सबसे बड़ी खबर ये कि पटना पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज ये दिन जब खास बताया जा रहा है तो खास क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी राज्य में, और बिहार के लिए, हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में 10वीं बार ये भी एक इतिहास रचा जा रहा है जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान में उनके साथ, उनके सामने 5 पांडवों की तरह नजर आएंगे बीजेपी के सबसे बड़े लीडर कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं। और संजय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच चुके हैं, इसी का संभवतः इंतजार भी है और उसके बाद ही शपथ ग्रहण शुरू होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस आगमन से एक बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए, जीत बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है और मैंने जो कहा था उस पर हम अटल हैं, अडिग हैं। देखिए, जीत और जिम्मेदारी से भी आगे प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्पों को दोहराया। जिस दिन बिहार का परिणाम आया था और जब वो अपने लोगों को और खास करके कार्यालय में पूरे बिहार वासियों को एक तरह से एड्रेस कर रहे थे, कार्यालय में तो उनकी पार्टी के लोग थे लेकिन एक तरह से बिहार को वो संदेश दे रहे थे कि हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री एक राज्य जिन कालखंडों में, जिन परिस्थितियों में, जिन वजहों से भी पिछड़ गया, उसमें अगर नरेंद्र मोदी एक तरह से बिहार वासियों को फिर ऊर्जान्वित कर रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब बिहार बेहतर करके दिखाएगा, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा और केंद्र जितना भी सहयोग कर सकता है बिहार को, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाएगा। तो मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री जो दिल्ली में संबोधित कर रहे थे, उस समय चुनाव के समय मंचों से आश्वस्त कर रहे थे, आज शपथ ग्रहण समारोह में उनका फिजिकल प्रेजेंस ये अपने आप में बिहार वासियों को एक मैसेज देगा। बिल्कुल संजय जी, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं संभवतः बिल्कुल वो आज चंद्रबाबू नायडू आपको नजर आ रहे होंगे और देखिए देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं आपको, खुद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अद्भुत तस्वीर है। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। चित्ररंजन जी, ठीक है, राजनीतिक तौर पर अब विश्लेषण का वक्त भी है और ये कहा जाता है कि जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं, वो किसी को जीत तो किसी को हार, लेकिन हार से सीख मिलती है और उसमें सुधार होता है। आज के दिन पर आप क्या मान रहे हैं कि हाँ भाई, आज हमें इस सरकार के साथ विश्वास जताते हुए आगे विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी है? माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान, इनका भी हम अभिवादन करते रहेंगे और जैसा कि अभी संजय जी ने कहा,